बात सावन की बारिश की, क्योंकि आज ऐसा लगा जैसे दिल्ली एनसीआर में सावन झूम के आया हो। वैसे तो 11 जुलाई से ही सावन की शुरुआत हो गई थी, बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश की बूंदें भी गिरी, लेकिन आज बादल जमकर बरसे हैं और अपने साथ राहत वाली बौछारों की भरपूर सौगात लाए हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 से 3 दिन मौसम ऐसा ही खुशगवार रहने वाला है। सावन में आज शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ा तो आसमान से झमाझम बारिश भी हुई। दिल्ली एनसीआर में इस साल सावन में ऐसी झमाझम बारिश पहली बार देखी गई। सुबह सुबह ही आसमान बादलों से ढक गया और रिमझिम की शुरुआत हो गई। उसके बाद काफी देर तक राहत की बौछार होती रही। आज की बारिश की खासियत रही कि ये काफी देर तक हुई, जिससे गर्मी और उमस 9-11 हो गए और दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया। इस खुशगवार मौसम का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बरसात हो रही है। हम इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हैं। हालांकि लो लाइन इलाकों में अभी तक, खासकर नई दिल्ली में, कहीं पर जल जमाव की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। जिन इलाकों में अभी तक गुजरा वहां जल जमाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन बरसात जरूर तेज है और कई इलाकों में, खासकर जैसे ही आप नोएडा से लेकर के गाजियाबाद आगे दिल्ली की ओर निकलेंगे, इन इलाकों में तेज बरसात है और लगभग लगातार सुबह 6-6:30 बजे से जो बारिश शुरू हुई है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए कि अगले 24 घंटे भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। उमस भरी गर्मी से निजात मिली है, लेकिन पूरे इलाके में जो है तेज बरसात है। मौसम विभाग का कहना है देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में बादलों की एक्टिविटीज बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले 2-3 दिनों तक ऐसा ही सुहाना मौसम रहने का अनुमान है। उससे पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरिया में है। उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं पूरा हिमालय में क्लाउड्स है। इसके अलावा जो मानसून सीजन का मेजर फीचर होता है मानसून ट्रफ, मीन एक ट्रफ ऑफ लो बन जाता है जहां लो प्रेशर कम होता है। वो जो उसका पोजीशन है वो सामान्य से थोड़ा नॉर्थ में है, बठिंडा से लेके उधर साउथ की तरफ है, जनरली कलकत्ता तक होता है, ये उस साइड रीजन तक है। और उसके प्रभाव से इसके अलावा एक और सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्लाउड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और कल भी अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, कल भी मॉडरेट रेनफॉल रहा। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी हैवी तक रेनफॉल कंटिन्यू रहा। आज भी रहने का अनुमान है, आज और आने वाले 2-3 दिन रहने का अनुमान है। आज की बारिश में सड़कों पर जल भराव रोकने के दिल्ली सरकार के किए गए उपायों का असर भी दिखा। जिन इलाकों में और सड़कों पर थोड़ी सी बारिश के बाद ही जल जमाव हो जाता था, आज वहां ऐसी स्थिति नहीं थी। इस वक्त हम लोग विकास मार्ग आईटीओ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में बहुत ज्यादा पानी लग जाता था, लेकिन हमने देखा कि पिछले काफी समय से इस जगह पर नालों की मरम्मत का काम देखने को मिल रहा था और उसका थोड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से पानी यहाँ पर लगता था उतना पानी अब यहाँ पर लगा हुआ नहीं नजर आ रहा। हमने ये देखा है कि ये जो पूरा विकास मार्ग का इलाका है, सड़क के दोनों तरफ जब भी थोड़ी सी बारिश होती थी तो बहुत सारा इस इलाके में पानी लग जाता था और उसकी वजह से ट्रैफिक, चूंकि ये पूरा पूर्वी दिल्ली से ये इलाका जुड़ता है, अगर आईटीओ पे ट्रैफिक की रफ्तार कम होती थी तो ये ट्रैफिक जाम का असर दूर तक पड़ता था। अब यहाँ पर चूंकि उतना पानी नहीं लग रहा जितना कि पहले हमने देखा था, तो ट्रैफिक, वैसे आज यूपी में स्कूल कॉलेज बंद है क्योंकि शिवरात्रि है, तो ट्रैफिक है भी कम, लेकिन जिस तरीके से पीक आवर में आपको यहाँ पर मूवमेंट नजर आ रही है, वो भी बारिश के मौसम में, ये संभव नहीं था। पहले काफी दिक्कत होती थी, लेकिन जो निर्माण कार्य हमें यहाँ पर आईटीओ पर देखने को मिला, उसका थोड़ा असर तो अब विकास मार्ग आईटीओ पर साफ नजर आ रहा। दिल्ली में बारिश के बाद जहां ज्यादातर सड़कों पर जल भराव से राहत दिखी, वहीं दिल्ली के लोगों को साफ हवा की सौगात भी मिली। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।